गांधी आज 17 दिन हो गए हैं, अभी भी भूख हड़ताल पर बड़ी संख्या में लोग बैठे। कल का जो लोगों ने मैसेज दिया है वो पूरे भारतवर्ष में गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और शांतिपूर्ण लोहावटी बाजार में जो जन आक्रोश रैली निकाली, किसी व्यक्ति को छुआ तक नहीं, किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं किया। कल वाली रैली जो हुई थी वो क्या है कि उसकी रैली के लिए परसों सरकार ने हमारे को मजबूर कर दिया था। परसों कल वाली रैली के लिए जनता को मजबूर कर दिया था सरकार ने कि एक दिन पहले परसों सरकार ने और सरकार की पुलिस ने धरनार्थियों पर चाकू चला दिए। परसों सरकार ने और सरकार की पुलिस ने धरनार्थियों पर इसको धरने को कुचलने के लिए, भूख हड़ताल को कुचलने के लिए, इसको भूख हड़ताल को खदेड़ने के लिए परसों चाकू चला दिया और हिंदू से मुसलमान के बच्चे पर चाकू चला दिया ताकि हिंदू मुस्लिम भी हो जाए, सांप्रदायिक भी हो जाए और किसी की हत्या हो जाए तो ये अपने अपने घर चले जाएंगे, कई अपने अपने लारे घर चले जाएंगे, कई जेल चले जाएंगे। भौरी के हत्यारों को जेल में इनको डालना नहीं है। हमारे को ये जेल में डालने का इनका कुकृत्य था सरकार की पुलिस का। इसलिए परसों जो ये घटना घटी तब हमने आह्वान किया था कि अब आर पार होगा। कल 1 लाख से ज्यादा लोग आए, 1 लाख से आपने देखे है, दुनिया ने देखा है। अमित शाह मोदी तक गया है। इसकी राजस्थान सरकार की सीआईडी, राजस्थान सरकार की इंटेलिजेंसी क्या आंकड़े बता रही है, सरकार को कितना गुमराह करी है वो मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन आजकल तो डिजिटल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन हो गया, वो तो रैली के दर से तो जाएगा ही जाएगा, वो रुक नहीं सकता। इसलिए गया है और धरना हमारा जारी है। अनिश्चितकालीन हमारा धरना जारी है, अनिश्चितकालीन हमारी भूख हड़ताल जारी है, लगातार जारी रहेगी जब तक भौरी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सके। ये सरकार हमारे को कुचलने के लिए, हमारे ऊपर या धरने को खदेड़ने के लिए हमारे ऊपर चाकू चलाएंगे। हमारे वार्ता हमारे किसी ने की है भाइयों, हमारे से कोई सरकार के नुमाइंदे ना करके हमारे से कोई वार्ता नहीं की है। हमारे ऊपर चाकू जरूर चले थे, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी। उस दौरान किसी इन्होंने हरकत कर ली। हम हिंदू मुस्लिम यहाँ भाई भाई की तरह रहते हैं। मारवाड़ की हमारी परंपरा है, भाईचारे की परंपरा है, अपनायत की परंपरा है। मुसलमान भाइयों ने कहा, मेरे पास फोन आ गए, वो जो जिस लड़के की चाकू लगा था वो हमारे प्रधान जी के भांजे थे। प्रधान जी का फोन आया, एमएलए साहब आप डटे रहना, हम मुसलमान आपके साथ है। इनके चाकू से दिन 147 चला देंगे तो हम भी मुसलमान आपके साथ डटे हुए रहेंगे। तो इन्होंने चाकू जरूर चलाए भाई। हमारे पास वार्ता के लिए कोई नहीं आया। 1 लाख 1.25 लाख लोग कल आए थे। आज हमने रैली का आह्वान दिया, लेकिन आपके माध्यम से अभी मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा धरने में पहुंचे युवा महिलाएं आ रही। देखो महिला, वीडियो आप घुमाओ, कैमरा घुमाओ, वही संख्या हो रही है महिला की। देखो आप कैमरा घुमाओ, क्या महिला की संख्या है। सतीश कौम के लोग आ रहे हैं और आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते रहे ताकि इस कुंभकर्ण की नींद न सोई, इसकी सरकार की नींद खुल सके, मुख्यमंत्री जी की नींद खुल सके, गूंगी बेरी पुलिस को न्याय कर सके। यही हमारी तो अपील है भाई। हम तो गरीब न्याय मांग रहे हैं। हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं, हमारी लंबी चौड़ी कोई मांग का पत्र नहीं। हमारी एक ही है कि इस हत्यारों को गिरफ्तार कर लो, हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या कोई आगे की आपने 17 दिन बीत जाने के बाद और कोई ऐसी रणनीति? कल हमने रणनीति वो रैली करी है और कल 1 लाख 1.25 लाख लोगों ने रैली करी, नगे पे रैली करी है। अब धरना हमारा चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, भूख हड़तालियों की संख्या बढ़ रही है। फिर आगे जो भी होगा हमारी रणनीति होगी, हम आपको बता दें। रैली के बाद कोई आपके पास अधिकारी सरकार का नहीं, चाकू चला था, एक मात्र चाकू चला भाई, एक मात्र चाकू हमारे ऊपर चला है। इसको धरने को खदेड़ने के लिए, इस धरने को कुचलने के लिए सरकार ने एक हिंदू के लड़के से मुसलमान के लड़के ऊपर चाकू चलाया है। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है, सरकार ने सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश की है। उस दिन हमारी 20,000 की जनसंख्या थी, 20,000 की संख्या थी।
हम लोग थाने के आगे बैठे थे, एक हिंदू लड़के ने मुसलमान के लड़के को चाकू चला दिया, हिंदू मुस्लिम किसी की हत्या हो जाए और जेल उनको जेल नहीं डालना है, सरकार की मंशा डालना नहीं है, हमारे को जेल में डालनी थी, लेकिन हमारे ईश्वर के ऊपर हमारे कृपा रही। ईश्वर का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ईश्वर परसों की घटना से हमारे को आपने बचा लिया, हमारे को आपने उबार लिया। ये सरकार हमारे को मारना था चाचू से, हमारे को उबार लिया। हम इस ईश्वर का बहुत बहुत ऋणी। सर आपका साफ साफ कहना है कि जो परसों घटना घटी चाकू वाली, थाने के आगे 20,000 लोगों की मौजूदगी, इसका मतलब सरकार सीधा पुलिस की करतूत है, इस फड़ौदी जिले की पुलिस की करतूत है। ऐसा नहीं हो नहीं सकता ऐसा। नई टीम भी गठन की है, SIT अब करिए तो हम तो रिजल्ट दे दो भाई, किए तो अच्छी बात है, किए तो, लेकिन हमारे को सुनने में आया, मैंने सोशल मीडिया पढ़ा 2-3 आदमी तो वही है जो पहले ये हमारे को 99% के वही आदमी है, 99% जाते हैं, किसके दबाव में 0 पे आ जाते हैं, किसके दबाव में 99 चले जाते हैं, वही लोग है। क्या उम्मीद करें? अभी भी प्रशासन घुमा फिरा के वही बात कह रहा है। नहीं, कौन कह रहा? हमारे कोई आ ही नहीं रहे, हमारे तो एक ही मात्र आया, चाकू चला हमारे ऊपर, और कोई नहीं आया, चाकू चला था और कोई नहीं आया। आप रेंज आईजी से ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हो कि धरनाटे पर 20,000 लोगों को पिछले चाकू कैसे चला? आप रेंज आईजी से ये सवाल क्यों नहीं करते हो? थाने के आगे और 20,000 की संख्या और चाकू चल गया, ये सवाल क्यों नहीं करते? और चाकू भी इतना लंबा था, उसका सवाल आप क्यों नहीं करते हो? कानून व्यवस्था, आईजी साहब आपके हल्के में कानून व्यवस्था क्या स्थिति, आप सवाल क्यों नहीं करते? जिस थानेदार को, लॉर्ड के थानेदार को जिसकी नेग्लिजेंसी रही है, जिस थानेदार की नेग्लिजेंसी रही है, 2 घंटे लेट बाद में मौके पर जाता है, मौका दे के नाकेबंदी भी नहीं कराता है, कोई प्रयास भी नहीं करता है चोरों को पकड़ने की, थाने में आके छोड़ देता है। बाद में हमारे को सूत्रों से हमारे को पता चला कि इस थानेदार के तो स्लिप डिस्क की कोई प्रॉब्लम है, ये भाग नहीं सकते। तो मैं डीजी साहब को कहना चाहता हूँ, आईजी साहब को कहना चाहता हूँ कि जब स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो फिजिकल फिट नहीं है, ऐसे थानेदार को आप फिट में क्यों लगा रहे हो? आपको लॉ एंड मेंटेन रखना है, क्या करना है? ईश्वरी है भाई धनी, ईश्वरी धनी हमारा। ऐसा हम भी राज में रहे, MLA रहे, सिस्टम में रहे, ऐसी व्यवस्था हमने नहीं देखी। जो 20,000 लोगों में चाकू चले, थाने के आगे चाकू चले और चाकू कर किसी की हत्या करके इसको खदेड़ने की कोशिश की गई है। हमारे को जेल में डालने का प्रयास इन्होंने किया है।